छात्रों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह टॉपिक है केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस टॉपिक में हम केंद्रक से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे, जैसे केंद्रक की खोज, केंद्रक के किसे कहते हैं, केंद्रक के क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो केंद्रक है। यह भी क्या है, एक प्रकार का कोशिकांग है जो कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दें, जो केंद्रक है ये साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका का जो साइटोप्लाज्म वाला भाग होता है, ये कोशिका है तो ये कोशिका का ये साइटोप्लाज्म वाला भाग जो है, इस भाग में गोलाकार संरचना के रूप में, ये जो गोलाकार संरचना है इसे कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो बाहर की ओर है ये साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव है। तो आप कह सकते हैं कि कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में आप कह सकते हैं दबी हुई गोलाकार चपटी, अंडाकार के बाद तस्तरी नुमा या लंबी चपटी संरचना को केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट निकल के आया। तो इस पॉइंट को समझेंगे कि ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर ये जो भरा हुआ है ये कोशिका द्रव, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में गोलाकार चपटी, अंडाकार, तस्तरीनुमा, लंबी चपटी संरचना को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने गोलाकार केंद्रक को दिखाया है, तो ये गोलाकार केंद्रक है। ठीक है, ये केंद्रक हुआ। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि जो केंद्रक होता है यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। इसे क्या कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी कोशिका में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन है, केंद्रक है। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि ये क्या करता है, यह सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है इसलिए यह महत्वपूर्ण कोशिकांग बन जाता है। किसी भी कोशिका में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन है, केंद्रक है। इसके बाद केंद्रक की खोज, हमने अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि केंद्रक की जो खोज है, केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सन 1831 में केंद्रक की खोज की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सन 1831 में केंद्रक की खोज की थी। इसके बाद फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक हुए। फ्लेमिंग ने केंद्रक के अंदर भरे, केंद्रक के अंदर कह सकते हैं अंदर, ये केंद्रक के अंदर है तो इसके अंदर जो भरा एक द्रव है जिसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक के अंदर भरे द्रव केंद्रक द्रव
केंद्रक के मतलब फ्लेमिंग ने क्या बताया कि केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं। उस केंद्रक द्रव में क्षारीय रंग का जो द्रव भरा होता है वो कैसा भरा होता है? क्षारीय रंग का द्रव भरा होता है। कैसा होता है? क्षारीय रंग का द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव या कह सकते हैं क्रोमोटीन नाम दिया। क्रोमोटीन नाम दिया। मतलब कहने का तात्पर्य सिंपल सा है कि जैसे एक बाहर केंद्रक के बाहर जो द्रव भरा उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन जो केंद्रक है, ये केंद्रक है तो इसके अंदर जो द्रव भरा रहेगा जो क्षारीय रंग का होता है, इस क्षारीय रंग के द्रव को हम क्या कहते हैं? क्रोमोटिन कहते हैं। क्रोमोटिन कहते हैं। इसे ही केंद्रक द्रव भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कह लें, क्रोमोटीन कह लें या न्यूक्लियोप्लाज्म कह लें, या हिंदी में केंद्रक द्रव भी कह सकते हैं। जैसे कोशिका द्रव होता है उसी प्रकार केंद्रक द्रव भी होता है। इसके बाद केंद्रक द्रव की बात करते हैं तो जो केंद्रक द्रव होते हैं या कहें क्रोमोटीन होते हैं, ये इसमें क्या होता है? कुछ इस प्रकार की जाल की समान संरचनाएं पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो उसी क्रोमेटिन शब्द से बना है क्रोमोटीन, तो क्रोमोटिन नाम दिया जाता है। जो क्रोमोटिन होता है इसकी बात करते हैं। जो क्रोमोटिन मतलब ये जो वाला भाग है, क्रोमोटिन वाला भाग है, ये क्रोमोटिन वाला भाग जो होता है ये सामान्य तौर पे क्या होता है? प्रोटीन तंतुओं के बने होते हैं। प्रोटीन तंतु के बने होते हैं। यहाँ पे एक शब्द आता है जो क्रोमोटिन होता है, ये किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन तंतु के बने होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट ले लेते हैं इसमें। तो जो केंद्रक द्रव होता है, इस केंद्रक द्रव जिसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा या क्रोमेटिन कहा, इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी गोलाकार, ये गोलाकार संरचना होती है। कैसे संरचना होती है? मतलब ये कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर जो गोलाकार संरचना होती है जिसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। सामान्य तौर पे हमने एक बनाया है, लेकिन ये कोशिका में एक या एक से अधिक भी हो सकती है। उसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका। तो आप कह सकते हैं कि केंद्रक द्रव में एक या एक से अधिक संख्या में गोलाकार संरचना, गोलाकार संरचनाएं केंद्रिका कहलाती है। केंद्रिका कहलाती है, मतलब उसको क्या कहते हैं? केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो इसके बाद जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे सामान्य तौर पे हम जिन कोशिकाओं में केंद्रिका नहीं पाई जाती है या केंद्रक नहीं पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य तौर पे क्या है? अगर ये केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो ऐसी कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका ही कहते हैं। और सामान्य तौर पे हम उसे एक आकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आकेंद्रकीय कोशिका है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? आकेंद्रकीय कोशिका है। जिन कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे आकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। कहते हैं आकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। ठीक है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? आकेंद्रकीय कोशिकाएं कहते हैं। अगला है, आप बता सकते हैं केंद्रक का आकार। सामान्य तौर पे अगर केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक के आकार की बात करें तो केंद्रक का आकार कोशिका द्रव बढ़ने पर बढ़ता है और कोशिका द्रव के घटने पर घटता है। सिंपल सा टेबल है कि कोशिका द्रव बढ़ेगा तो कोशिका का आकार बढ़ेगा, और जब कोशिका का आकार बढ़ेगा तो केंद्रक का आकार बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि केंद्रक का आकार कोशिका द्रव बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर
घटता है। मतलब जैसे जैसे कोशिका द्रव बढ़ेगा तो केंद्रक का आकार बढ़ेगा, कोशिका द्रव घटेगा तो केंद्रक भी घटेगा। ठीक है, तो केंद्रक का आकार कोशिका द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक, कोशिका द्रव की मात्रा बढ़ेगी तो केंद्रक का आकार बढ़ेगा, कोशिका द्रव की मात्रा घटेगी तो केंद्रक का आकार घटेगा। एक अनुमानतः बताया जाता है कि समान तौर पे कोशिका की आकार की बात की जाती है, कोशिका की लंबाई की बात की जाती है, तो कोशिका का आकार समान तौर पे कह सकते, सॉरी केंद्रक का आकार की बात करें तो अनुमानतः, ये अनुमानित है, अनुमानतः अनुमान लगाया गया है कि जो केंद्रक का आकार होता है, केंद्रक का आकार जो होता है वह 1/1000 मिलीमीटर से लेकर कितना होता है 12 mm तक होता है। मतलब 1/1000 mm से लेकर 12 mm तक क्या होता है, हो सकता है। यहां संभावना जताई जा रही है कि अगर किसी भी कोशिका में जो केंद्रक पाया जाता है उसकी अनुमानतः जो आकार होता है वो 1/1000 से mm से 12 mm तक हो सकता है, ऐसा बताया गया। इसके बाद इसको दोबारा से देख ले एक पॉइंट जल्दी जल्दी कि सामान्य तौर पे केंद्रक का जो होता है वो कोशिका द्रव में दबी हुई गोलाकार, चपटी, अंडाकार, तस्तरीनुमा या लंबी संरचना के रूप में पाई जाती है। इसे सबसे पहले इसे क्या कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। यह एक दोहरी भित्ति युक्त संरचना है। कैसे संरचना है? यह एक दोहरी भित्ति युक्त संरचना है। जब हम कोशिका की संरचना केंद्रक की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे दोहरी भित्ति युक्त कैसे है। तो यह एक दोहरी भित्ति युक्त संरचना है और इसकी खोज जो करने वाले वैज्ञानिक थे वो रॉबर्ट ब्राउन थे। इन्होंने 1831 में इसकी खोज की थी। इसके बाद फ्लेमिंग ने इसके अंदर भरे द्रव, जिसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं, उसके क्षारीय द्रव, उस मतलब केंद्रक द्रव एक क्षारीय द्रव होता है जिसे क्रोमेटिन नाम दिया। किसने नाम दिया? क्रोमेटिन नाम दिया, फ्लेमिंग ने नाम दिया। इसके बाद क्रोमेटिन जो होता है, जो क्षारीय द्रव होता है जिसे क्रोमेटिन कहा था, वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन तंतुओं के बने होते हैं। केंद्रक द्रव में एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाओं के रूप में केंद्रिका, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, पाई जाती है। जिन कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता उसे अकेंद्रकीय कोशिका, मतलब जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता उसे अकेंद्रकीय कोशिका कहेंगे, जैसे हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। केंद्रक का आकार जो होता है कोशिका द्रव बढ़ने से पर बढ़ता है और कोशिका द्रव के घटने पर घटता है। अनुमानतः केंद्रक का आकार कह सकते हैं कि 1/1000 mm से लेकर 12 mm तक हो सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कोशिका के कार्यों, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक के कार्यों की। तो केंद्रक समान तौर पे क्या करता है, कार्य की बात करते हैं तो कोशिका एक है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो केंद्रक है एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कोशिका में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ये हमने दूसरे पॉइंट पे बात की थी, इसलिए इसे क्या कहा गया था? कोशिका का नियंत्रण कक्ष। तो ये क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। यह क्या करता है कि कोशिका में आरएनए के उत्पादन में सहायता करता है। कोशिका में क्या करता है? केंद्रक के द्वारा आरएनए का उत्पादन किया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक होते हैं। ये क्या करता है? आरएनए का उत्पादन करता है। पहला पॉइंट बता सकते हैं, आरएनए का उत्पादन करता है जो प्रोटीन संश्लेषण में आवश्यक होता है, आवश्यक होते हैं करने। ठीक है। दूसरा आप बता सकते हैं कि केंद्रक क्या है? कोशिका विभाजन में भाग लेता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन में भाग लेता है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि केंद्रक क्या करता है? आनुवांशिक गुणों का वहन करता है। अर्थात आनुवांशिक गुणों को वहन करने वाली जो इकाई होती है, जो जीन होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में ही पाए जाते हैं। तो आनुवांशिक गुणों का वहन करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं
वो कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। और इन्हीं आनुवंशिक गुणों के कारण संततियों में माता पिता के लक्षणों का निर्धारण होता है। इसके साथ ही हमें पहला पॉइंट बता दिया कि कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिका अंग है, जिसमें लगभग सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था कोशिका और कोशिका से जुड़े तथ्य, साथ ही में कह सकते हैं इसके कार्य। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।